अस्सलाम वालेकुम। मौलाना रूमी, अकेला रहना बुरी सोबत से बेहतर है। जिब्राइल की ताकत खुराक की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के दीदार की वजह से है। अगर तू बेकार पत्थर है तो साहिबे इल्म के पास बैठ, गोहर बन जाएगा। 1000 काबिल इंसान के मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक अहमक के साहब इख्तियार होने से होता है। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और इन बोलने वालों की खामोशी को देख। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। अगर आपको हर मादी चीज़ की कीमत मालूम है मगर अपनी कदर मालूम नहीं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही वक्त है बेहतरीन सजदे का। चीज़ों के गलत या सही होने के अलावा भी एक मैदान है, मैं आपको वहाँ मिलूँगा। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, ज़हर क्या है? फरमाया, वो हर चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है वो ज़हर है, जैसे कुव्वत, ताकत, इक़्तिदार, भूख, लालच, मोहब्बत और नफ़रत। जब किसी चीज़ के पीछे भागता हूँ तो मैं गम और परेशानियों का सामना करता हूँ, और अगर मैं अपने सब्र की जगह पर बैठूँ तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास खुद आएगी, किसी दर्द के बगैर। आप परों के साथ पैदा हुए हैं, आप रेंगने के लिए नहीं हैं। आपके पास जो पर हैं इन्हें इस्तेमाल करना और लड़ना सीखो। हमेशा याद रखें कि आप अपने यकीन से ज़्यादा बहादुर और अपने तसव्वुर से दुगना खूबसूरत हैं। गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम ज़हन जन्म लेते हैं। तुम्हारे साथ जो भी हो जाए मायूस मत होना, चाहे सारे दरवाजे बंद ही क्यों ना हो जाए। पुरसकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फ़िक्र नहीं। 5 हालतों में कभी भी खामोश ना रहें। जब कोई किसी पर जुल्म कर रहा हो तो इसको अपने ज़ोर बाजू से रोकें, और अगर ये ना हो सके तो कम से कम अपनी ज़ुबान से कुछ बोल दें, लेकिन खामोश ना रहें। नंबर 2, जब कोई आपकी इज्जत और खुदमुख्तारी को चैलेंज करे तो दुश्मन के सामने चट्टान बनकर डट जाएं, लेकिन खामोश ना रहें। नंबर 3, जब कोई हक की बात कर रहा हो तो हक के साथ खड़े हो जाएं और बातिल का मुकाबला करें, लेकिन खामोश ना रहें। नंबर 4, जब कोई आपके दीन और आपके नबी की तौहीन कर रहा हो तो उस वक्त भी खामोश ना रहें, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर निकलें। नंबर 5, जब दो लोग आपस में लड़ रहे हों तो साथ खड़े तमाशा ना देखें बल्कि रोकने की कोशिश करें। इस वक्त आपकी खामोशी को आपकी बेवकूफ़ी समझा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।